नमस्कार मेरे प्रिय रेट के विद्यार्थियों, लेवल 2 भाषा 2 हिंदी का सॉल्यूशन करवाने के लिए हाजिर है आपका दोस्त मदन सिंह राजपुरोहित आपके अपने मुकेश पंचोली सर के यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं ग्रामर के कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके यहां पर मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सारे क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आए हैं, बिल्कुल आपको दिखाता हूं। आइए यहां पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका यहां पर दिया हुआ है 61 क्वेश्चन नंबर 61 यहां पर दिया हुआ है। देखिएगा आप एक पैराग्राफ था और पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। और उसमें कहा गया कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 61 क्वेश्चन है, कहा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ममता स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। उसने ममता दिखाई या मां की ममता अच्छी होती है, महान होती है। वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे, राइट आंसर मिल जाएगा। और समहारक शब्द का संधि विच्छेद समधन हारक होता है। हलंत आएगा, हलंत नहीं वाला गलत हो जाएगा, हलंत आएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कौन सा विकल्प इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा है। जाति कौन सी है, देखिएगा जाति से बनी भाववाचक संज्ञा। जाति से बनी भाव, जाति होती है दास, दास नौकर गुलाम जाति है, तो जाति से बन गई तो लगाया प्रत्यय तो जातिवाचक बन गई, दासत्व भाव बन गया। आगे देखें बाढ़ के समान दिशाहीन का मतलब, इसके अंदर इस वाक्य के अंदर जो बाढ़ एक रेखांकित शब्द है, ये बाढ़ क्या है, नदी आदि के जैसे नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, वैसे के वैसे बाढ़ क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और नीचे देखिएगा दुर्वह शब्द का समानार्थी शब्द शब्दार्थ पूछ लिया गया है, समानार्थी अर्थ वाला शब्द पूछ लिया गया है, इसका अर्थ पूछ लिया गया है, तो इसका अर्थ यहां पर असह्य हो जाता है। जब हम पैराग्राफ को देखते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, जब अत्याचारों से व्यक्ति दुर्वह हो उठता है, दुर्वह का मतलब असह्य हो जाते हैं, जब अत्याचार क्या हो जाता है, असह्य हो जाते हैं। तो ये पैराग्राफ के आधार पर आराम से उत्तर दिया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। 65 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, आ जाओ 66 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 66 क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके चलता हूं, देखिएगा। हाँ भाई 66 क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 यहां पर ग्रामर का नहीं है, ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। तद्भव शब्द ये आपका क्या है, ग्रामर का क्वेश्चन है। देखिएगा तद्भव शब्द बताइएगा, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो पंछी एक तद्भव शब्द है, पक्षी से बना है या पक्षिन से बना है, तद्भव शब्द हो जाता है, पंछी हो जाता है। आगे वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न आया, मैं बार बार कहता रहा हूं, जब भी मैंने क्लास ली थी मैंने थंबनेल के नीचे भी लिखा था, इस क्वेश्चन से, इस ऑप्शन से, वाक्य रचना के ऑप्शन, वाक्य रचना के प्रकरण से विगत रीट परीक्षा में 3 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी पूछे गए, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। असंगत कथन कौन सा है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, साधारण वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य, भाई एक से अधिक मुख्य वाक्य उपवाक्य नहीं होते, एक ही प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं, इसलिए ये आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है, राइट आंसर अपना हो जाता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल जुड़े रहते हैं, समानाधिकरण संयोजक से जुड़े रहते हैं समूह। और मिश्र वाक्यों व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। मिश्र वाक्य और उनके उपवाक्यों को जोड़ने का काम वैदिकरण समुच्चय बोधक करते हैं, और आपके समानाधिकरण आपके जो समुच्चय बोधक होता है वो आपके संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाता है। वह कितना सुंदर दृश्य है, ये एक प्रकार का विस्मयादिक बोधक, अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार है उसमें विस्मयादिक बोधक हो जाता है। तो यहां पर इसका ये राइट आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने 72 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, 72। भाई 72 मुहावरे से संबंधित पूछा है, पूरा क्लास के अंदर पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखिएगा यहां पर पूछा गया है आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। उसने आंखें बिछा करके मेरा स्वागत किया। आगे बढ़ेंगे, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसके अंदर पूछा गया इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। भाई करेला एक तो कड़वा होता है, उसके ऊपर नीम का लेप करके दे दिया जाए तो कहने का मतलब एक से अधिक दोष हो जाना। पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसने पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो कर्ता और कर्म कारक हो जाता है। क्या हो जाता है, पुलिस ने कर्ता, हाँ कर्ता ने कर्म को, तो पुलिस ने चोर को दंड दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत अच्छे। आगे देखेंगे धीरे धीरे, ये किस प्रकार की व्याकरणिक कोटि, भाई धीरे धीरे काम होने, कहता ना वो धीरे धीरे आया, कैसे आया, कैसे का जब भी उत्तर मिलता है तो वो कौन सा हो जाता है, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। आगे देखें हस्तलिखित शब्द का कौन सा समास है, हाथ से लिखित, संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे आ गई है आपकी शिक्षण विधियों के प्रश्न। आगे चलिए इनको साइड में रख लेते हैं, शिक्षण विद्या मैंने नहीं पढ़ाई थी इसलिए यहां पर मैं नहीं लूंगा। देखिएगा, हाँ भाई
ये देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई ग्रामर का क्वेश्चन है आपके, तो मैं आपको बता देता हूं। चलिएगा, यहां पर हम देखते हैं कि ग्रामर का क्वेश्चन किसके अंदर है। देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन ग्रामर का मिल गया है हमें, और इसको हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये देखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया है कि मैं कलम से किताब लिखता हूं, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, सॉरी, इसमें कौन सा कारक का भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कलम से, जब किसी साधन के द्वारा कोई काम होता है, चाकू से फल काट रहा है, कलम से लिख रहा है, तो करण कारक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? करण कारक हो जाता है। तो इतना यहां पर आपको ये पढ़ना था। ग्रामर से संबंधित प्रश्न जितने भी क्लासों के अंदर करवाए थे, एज इट इज यहां पर पूछे जा रहे हैं। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू ऑल गाइज। कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।